किसको? 1947 के रिफ्यूजीज हैं या फिर 1971 के रिफ्यूजीज हैं, ओके, उन्हीं सो को अलॉट किया गया था ये। या सो लेट्स कम टू द पॉइंट। या सी आपको इतना कुछ चीज़ छोटा है मुझे दिख ही नहीं नहीं वो मैं जूम कर लूँगा। ये देखिए, Okay. यही तो इसकी ब्यूटी है। Yeah. ये देखिए, देखिए रहा। इट्स चाहे यूपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस हो या कोई भी एग्ज़ाम अदर हो, योर फोकस शुड बी हियर ना। तो इसमें क्या है ना, जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ना, इसमें 95% लोग कंफ्यूज रहेंगे, इंक्लूडिंग मी। यस। अब देखिए क्यों, मैं बताता हूँ। देखिए किताबों में लिखा रहेगा, फिर भी लोग कहाँ कंफ्यूजन होंगे ना, मैं बताता हूँ। देखिए ये तो कोई भी अगर बॉडीज होती है ना, वो क्यों बनाई जाती है? काम Tell me. करने के लिए। हैं? काम करने के लिए। काम करने के लिए। या ओके, अब देखिए कोई भी अगर बॉडी पूछता है ना, तो जनरली हमारे स्टेट पीसेस में, स्पेशली प्रीलिम्स में, किस टाइप के क्वेश्चंस आएगा। एक तो ये पूछेगा कि उस बॉडी में वो बॉडी कौन से आर्टिकल में मेंशन है। सेकंड चीज़ पूछेगा कि उस बॉडी का अपॉइंटमेंट कौन करता है, रिमूवल कौन करता है, अपनी रिपोर्ट किसको देता है वो। यही पूछते हैं। और तीसरी चीज़ कि वो उसमें कितने मेंबर्स हैं, और उसका जो है ना वो री एलिजिबल है क्या आप री अपॉइंटमेंट के लिए कि नहीं। बाकी फंक्शन वगैरह जो है ना, ये मेंस का काम है, ये नहीं आएगा प्रीलिम्स में। तो इन सब चीज़ों को तो हमें एक एक थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, है ना, ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, आज बिल्कुल रिमूव। क्योंकि देखिए 4-5 क्वेश्चन तय हैं पॉलिटिक्स से, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं टोटल 150 में से पीसेस में। You are gonna teach me everything? No. I know where you are confused. That thing only I will ask. For example, starting from constitutional bodies. पहले, what do you mean by constitutional bodies? Simply speaking, Like mentioned in the Constitution. Constitution. Yeah. देखिए, अब इसमें ये है कि जो CAG होता है ना, ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है? CAG लोकसभा के स्पीकर को। अपनी रिपोर्ट देता है। फर्स्ट मिस्टेक। तो किसको देता है? मैं देखता हूँ आप कितनी मिस्टेक करते हैं, इसमें स्टार लगाता हूँ, लास्ट में बताऊँगा। CAG जो है ना अपने बंडल ऑफ मिस्टेक, डोंट पुट अ स्टार ऑन दैट, यू नो। CAG जो है ना, हाँ, लोकसभा की स्पीकर को कभी नहीं देगा रिपोर्ट। CAG देता है ना रिपोर्ट, अगर सेंटर का काम है तो देगा प्रेसिडेंट का, अगर स्टेट का काम है तो देगा गवर्नर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताया है। कैग। हाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आई नो। हाँ, नाउ इज ही एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट आफ्टर रिटायरमेंट? नो। यस, वेरी नाइस। बाकी आपको इसके बारे में पता And is है? there any logic between being re-eligible or eligible? Yeah, What logic? this is the question which you should ask. See, जो बॉडीज इंडिया के प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहती हैं, उसको What do you mean by प्रोमिनेंट मतलब कैसे, मतलब कि जो सीक्रेट, जैसे पैसा वाला काम हो गया, एटॉमिक बम वाला काम हो गया, है ना, कुछ मतलब कि सीक्रेट वाली चीज़ हो गई, जैसे कॉन्फिडेंशियल चीज़ है ना, यूनिटी और इंटीग्रिटी वाली चीज़ें हो गई, तो वहाँ पे जो है ना उसको रीअपॉइंटमेंट के लिए जो है ना नहीं रखा जाता है जनरली। फॉर एग्जांपल CJI हो गया, अगर एक बार रिटायरमेंट हो गया ना तो अगेन CJI नहीं बन सकता वो। और जैसे मान लीजिए कि ये हो गया, जज बन सकता है नॉर्मल? जज CJI बन सकता है, लेकिन CJI दोबारा जज नहीं बन सकता है। और जैसे और भी बॉडी, जैसे UPSC का चेयरमैन अगर एक बार रिटायर हो गया ना, ही कैन नॉट बिकम अगेन चेयरमैन। और कैग भी नहीं, और कैग को कोई रिमूव कर सकता है? और कैग, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट। और कैग का अपॉइंटमेंट भी वही करता प्रेसिडेंट होगा। करता है। और कैग अगर अपने से रिजाइन करेगा तो प्रेसिडेंट को देगा। क्लियर ना कैग? अब इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई डाउट? अभी तक तो नहीं, जब क्वेश्चन दे के पेपर होंगे ना तब बताऊंगी। अब देखिए चलते हैं इलेक्शन कमीशन पे। और अरे कैग तो वो भी करता है ना, ऐसे कैसे? कैग तो लोक लेखा समिति और कौन सी नहीं, समिति? वो जो है ना, हाँ वो जानते क्या है, अरे वहाँ से क्वेश्चन आता है, मेरे आया हुआ है। आता है, पर वो आपको पता है, मुझे पता है। मुझे नहीं पता है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। हाँ, क्या कंफ्यूज होते हैं बताइए? मैं ये कंफ्यूज हो जाती हूँ कि वो कैग का मतलब जो कैग होता है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी को देखता है,
वो अपना रिपोर्ट सब मतलब क्या रिलेशन है पब्लिक अकाउंट कमेटी और इसमें कमेटी क्या क्यों बनाए जाते हैं? है? मुझे किसी पर्टिकुलर चीज़ को ऑडिट करने के लिए ना, पता सीएजी भी इसी के लिए तो है। या देन व्हाई द पब्लिक अकाउंट कमेटी नीड्स जो सीएजी होता है ना, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी को जो है ना अपनी रिपोर्ट देता है। ये कमेटी जो है ना फर्दर जो है ना कहाँ करती है, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को जो है यू ना सेड कि सीएजी अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देती है, नाउ यू आर सेइंग कि सीएजी अपना See- रिपोर्ट क्या पब्लिक अकाउंट कमेटी मेंबर्स को देता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ना, ये जो है ना, ये ऑडिट करता है पैसा वाला काम। जब तो जो है ना, तो ये सीजी क्या करता है कि पैसा जो जहाँ जा रहा है फाइनेंशियल अकाउंट, वो कितना सही है कितना गलत है, ये चेक करता है ना। तो ये भी यही करता है, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन चलता है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ही ऑडिट्स 3 रिपोर्ट: पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। There are 3 major committees. Do you know there are 2 types of committee? The first one is ad hoc committee, second one is permanent committee. So these 3 are permanent committee, kind of. Yes. Now Election Commission of India. I know you know about that. Election Commission of India. But what But for this year, election commission of India is very important, I guess. Yes. Because of Lok Sabha. Yeah. Now, is election commission is a chief election commission is eligible for reappointment? No. No. Who has said that? No. Me? No. Constitutional has not said anything regarding that. He can be reappointed actually. So this is second. Can be reappointed? दिस इज हाँ, चूंकि देखिए कंस्टिट्यूशन हैज नॉट डिवाइड ना, जब कंस्टिट्यूशन ने डिवाइड नहीं किया, ने नहीं किया है तो उसका क्या हुआ? कुछ ट्रेडिशन भी होता है। दिस इज योर सेकंड मिस्टेक डियर। आई एम हाईलाइटिंग इट। इट्स ओके, अल्टीमेटली आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना। ओह क्लियर हो रहा है। नाइस टेपी। या बट आई वुड लाइक टू इसू से थैंक्स। बट आई वुड लाइक टू मेक श्योर। एक्चुअली मुझे ना थोड़ा सा वो हो रहा है, क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। एज यू टोल्ड कि कभी आपने ऐसे देखा है कि चेयरमैन को दोबारा अपॉइंट किया गया हो? डू यू हैव एन एग्जांपल? किया नहीं गया है, पर मान लीजिए ऐसा एग्जाम पूछता है ना कि कंस्टिट्यूशन ने ऐसा मना किया है कि वो अपॉइंटमेंट नहीं हो तो गलत होगा ना, ये बोल रहा हूँ। कंस्टिट्यूशन साइलेंट है इस चीज़ पे। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। कंस्टिट्यूशन इज साइलेंट। कंस्टिट्यूशन हैज नॉट सेड एनीथिंग कि ही कैन बी रीअपॉइंटेड और नॉट है। तो आप ऐसा थोड़ी कह सकते कि अपॉइंट नहीं कर सकता, फिर ये बोल रहा हूँ मैं। दिस इज व्हाट यू टू रिमेंबर। इसलिए मैंने इसको स्टार, मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा, ये बहुत पूरा शॉर्ट में एक साथ दिया है, ऐसा कहीं नहीं दिया है। तो जो है ना, ये जो है ना, देखिए इतने टेलीग्राम पे आप जो भेजते हो वो खुलता ही नहीं है। मैं आपको इसमें भेज दूंगा व्हाट्सएप में। देखिए, तो दिस इज नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नाउ टेल मी हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? व्हाट? How many members are there in Union Public Service Commission? 3 होंगे या तो 5 होंगे। No, 9 to 11. हैं? This is your third mistake. यार 3-5 में कैसे हो जाएगा यार? इतने सारे लोगों का इंटरव्यू होता है, पेपर सेटिंग होता है, पेपर सेट करते हैं लोग, कैसे हो जाएगा यार? इसमें 3 मेंबर और से लोगों से हेल्प लेते हैं, पर यार फिर भी कम से कम 10-12 लोग होना चाहिए। दिमाग लगा, देखो 9 से 11 होते हैं एक्चुअली। वो बाहर लोगों से केवल कॉपी चेक करवाते हैं, प्रोफेसर वगैरह से, जैसे जेएनयू के प्रोफेसर हो गए ना, वो कॉपी चेक करते हैं हम लोगों की मेंस की। लेकिन क्या है ना कि इंटरव्यू का शेड्यूल वगैरह सब वही डिसाइड करते हैं, पेपर कैसे होगा प्रीलिम्स का, वो सब वही सेट करते हैं। 9/11 इंक्लूडिंग टू चेयरमैन। यस, सो प्लीज focus on that. Now focus on the finance commission. How many members are there? Finance commission. This is very very important this time, and I'm sure you are going to mistake it. देख लिए तब मिस्टेक कहाँ से करेंगे। देख लिए मिस्टेक कहाँ से करेंगे आप। बट एनीवे, इसका क्या होगा, चेयरमैन और प्लस 4 अदर मेंबर होते हैं, यानी 1 + 4। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर।
1+4 This seat was reserved for them. But anyway, not we reserved for will anything. study. ओके सो सी ये हो गया एलिजिबल। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ही इज़ द ओनली पर्सन ही कैन बी रीअपॉइंटेड। Who? फाइनेंस कमीशन, Finance Commissioner. हाँ ही कैन बी रीअपॉइंटेड। अब देखिए अभी तक जो है ना किसी Chief Finance ना तो Commissioner. ये आपको हो सकता है ना ये बट ही कैन बी रीअपॉइंटेड। सी लुक एट देयर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, प्लीज फोकस ऑन दैट। Yeah. नाउ गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन, ये इंपॉर्टेंट है 279 ए। 104 अमेंडमेंट आया था ना इसके लिए। अरे नहीं यार 101 है यार, क्या कर रहे हैं यार। 104 में क्या आया था? 104 में तो ईडब्ल्यू नहीं, ईडब्ल्यू नहीं, वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास वाला है। 103 में ईडब्ल्यूएस आया है। 102 में क्या आया है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। 102 में। और 104 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट वाला कुछ आया था। इट्स ओके, कोई बात नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास। तीन एक साथ दिया है। चूँकि तीनों कश्मीरवाड़ी हो गए ना, लेकिन नेशनल कमीशन फॉर बीमन जो है ना ये कश्मीरवाड़ी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ ऐसा बनाएगा क्वेश्चन कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये आया भी है। तो जनरली जो है ना खासकर लड़कियाँ जो है ना वो लगा देंगी कि नेशनल कमीशन फॉर बीमन भी कश्मीरल बॉडी है। वो पक्षपात नहीं करना चाहिए, नहीं है तो नहीं है। हाँ लेकिन ये है कि अपने आंसर राइटिंग में ये मैं लिखता हूँ बे फॉरवर्ड में कि दे शुड आल्सो बी गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। बीमन का बहुत, मैं फेमिनिस्ट हूँ एक्चुअली, Really? बीमन का सपोर्ट करता हूँ। आई हैव 4 सिस्टर, आई लव देम वेरी मच। से आगे सब जो है ना Being having 4 sisters doesn't define that the person is going to be feminist. or not. Okay, now see, actually do you know I always ask। 103 वीकर सेक्सर का है। हाँ तो बता रहा था EWS बता रहा था। You didn't tell me. You said कि वो 102 is 102 is National Commission for Backward Class, you check it। I don't want to test your Yeah, knowledge. you are checking me। No, I'm not 102 checking you. You are teaching or either way. If you are not teaching, then to yeah, inform that you are. Look at there. What? Indian Constitution making second granted see backward. backward class। And right now 102 is backward and 103 is EWS. and 104 I don't know. Let me check. National Commission for Scheduled Caste, शेड्यूल ट्राइब्स के वो कुछ वो उसमें कुछ चेंज करने के लिए लाया गया था। SC ST हाँ, वही। extended SC हाँ ST reservation. रिजर्वेशन। एंड टोटल हाउ मेनी अमेंडमेंट्स आर देयर? 107 I guess. तो 5 किसके लिए हैं? चेक इट। याद नहीं है मुझे पर यू शुड ब्रो, आई ब्रो बोल रहा। याद नहीं है। नो बिकॉज वन ऑफ माई रूममेट इज देयर ना, तो मैं उसके साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो ब्रो मुझे याद आ जाता है। Let's talk like say bro. Why are you doing so? Restored power of state government to recognize socially and educationally backward क्लास ओके, है आई गॉट इट। या स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया है रिकॉग्नाइज करने का। और 106 में क्या है? वुमेन रिजर्वेशन। काइंड ऑफ रिजर्वेशन द अमेंडमेंट है। 106 में क्या है? वुमेन रिजर्वेशन। वीमेन रिजर्वेशन। And 107 actually I have studied 107 this is amendment of Indian Constitution to include the Gorkha Council 6 शेड्यूल में उसको इंक्लूड करने के लिए। साथ ही 8 नहीं हुआ है। चेक करते हैं क्या करते अरे नहीं इतना ही है। हैं। गूगल ने एक को AI ने आंसर दिया था, तुम मर जाओ, तुम धरती पे बोझ हो। अरे वो निगेटिव है यार तो। अच्छा ये बताइए
कि जो नेशनल कमीशन पर शेड्यूल कास्ट होते हैं इसमें मेंबर कितने होते हैं? पता नहीं। चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है एंड 3 अदर मेंबर्स। चेयरपर्सन्स, वाइस चेयरपर्सन्स एंड 3 अदर मेंबर्स। 5। ओके। Finance Commission also have 5 members and National Commission for SC and STs also have 5 members. हाँ? यस, ऑल तीनों शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लास। Obviously, yeah. यस, तीनों के पास 5 मेंबर होते हैं. फाइनेंस कमीशन के पास भी 5 एंड दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय president. Yes. And another that women commission have how many members? उसका श्योर नहीं, चूँकि कंस्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ना तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो, लेकिन हाँ उसको आगे पढ़ लेंगे। Women are not important to India. We are half of our population. Yeah, this is actually a really bad thing. Yeah. It's not bad. Tell me, what is the tenure of these bodies? नेशनल कमीशन पर शेड्यूल कास्ट का टेन्यूर क्या है? 3 years. हाँ वो तो मुझे दिख गया था, अभी मैं बता दी थी. अच्छा, सीएजी कितना टेन्यूर? सीएजी का भी वही होगा. 3 year सर. 1 साल होगा. ओ यार ब्लंडर. वो तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का 1 साल है. पब्लिक अकाउंट कमेटी मीन सारे कमेटी 1-1 साल पे होते हैं बनते हैं. हाँ, तो वो तो सीएजी का 6 year है यार. CAG 6 year या 65. एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितना होगा? इसका भी ऐसे ही है. कितना? 5 years. मतलब इनके 2 होते हैं कि दोनों में से जो भी whichever हाँ तो is वही तो earlier. पूछ रहा हूँ, आप मेरे को घुमाइए नहीं. 3 साल या फिर इनका 65 है. 65. 665 कितने लोगों का होता है? एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं, और एक होता है सीएजी का. ये 3 का. सीएजी और जज जज का होता है 6. जज का कोई नहीं होता ये 6 year वगैरह. जज बने रहे आराम से. ऐसा नहीं है. उनकी केवल मैक्सिमम एज है, उनके मैक्सिमम ये नहीं है कि कितने साल तक काम कर सकते हैं, ये भी उनका फिक्स नहीं है. मैक्सिमम एज भी होता है. हाँ तो और 65 है ना मैक्सिमम एज, लेकिन ये नहीं है कि कितने साल काम करेंगे, लेकिन इनका फिक्स है कि कितने साल ही काम करेंगे. तो फिक्स तो इनका भी नहीं है. वो तो बताता है whichever is earlier. I mean यू नॉट गेटिंग मोर देन 6 year दे कैन नॉट रिमेन द चेयरमैन. लेकिन जो है ना सीजीआई का जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये 10 साल भी हो सकते हैं लगातार. ये बोल रहा हूँ के जज. हाँ. और जो चेयरमैन है उसको रिमूव कर देंगे. किसको? 6 और 65. I mean UPSC चेयरमैन. हाँ. 6 और 65. इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. Another one 6 और 65. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. Okay, election और commission. फिर एक कैग. 3 ध्यान रखिए. 3 कैग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और यूपीएससी चेयरमैन. ये 3 के जो है ना 665 है. मैं जा रही हूँ आज लूसेंट पढ़ूंगी. आप लूसेंट बन नहीं पढ़ना है, जो पढ़ रहे हैं ना उसी को पढ़िएगा. जो जहाँ डाउट हो रहा है बस उसी को समझा रहा हूँ. लूसेंट पढ़ेंगे. अरे ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है. ये सब लूसेंट नहीं तो मुझे देखिए, आप बोल रहे थे ना कि आपको कैसे पता कि अब मैं कहाँ मिस्टेक करूँगी. देख रहे हैं ना भाई. ये सब हलवा टाइप के क्वेश्चन हलवा है. नहीं. तो सभी के सही होंगे, मेरे गलत नहीं, नहीं. आपको पता है क्या, मैं इंदौर में होम ट्यूशन भी पढ़ाया हूँ. Okay. इससे मुझे पता है टीचिंग का लड़का कहाँ मिस्टेक करेगा, मेरे को पता रहता है. लड़का या लड़की कहाँ कहाँ मिस्टेक करेंगे. Yeah, you can use the word student. या Then not a student. Okay, anyway. नाउ तो 3 बताया था ना. एक चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और एक इलेक्शन कमीशन. और एक? स्टेट इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट वगैरह में कोई होता है. लाइक अपॉइंटमेंट तो दोनों का प्रेसिडेंट कर देता है, बट इनके टेन्योर में कुछ डिफरेंस होता है. लाइक 65 और स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है. नो. अरे अभी तो आपने बताया है कि वो करता है गवर्नर. हाँ. राज्यपाल. You are getting confused here. What is the problem? You are not stable. There is something issue. Tell me, any personal issue? पर्सनल इशू नहीं है. मेरे माइंड में थोड़ा सा चल रहा है कि वो इग्नू वाला मेरा हो गया, बट एनीवे वो कोई इशू नहीं है. वो पता नहीं क्या है. Okay. Now, special officer for linguistic minorities. This is also very important actually. इसका टेन्योर वगैरह फिक्स नहीं है, राइट है ना. इसका रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है, बस बचता ध्यान रखिएगा. इसका हाँ, इसमें केवल एक ध्यान रखिएगा. इसका प्रेजेंट अपॉइंट करता है
है ना। ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 350B पार्ट क्या लिखा है? 17 हाँ 17। और इसका कोई टेन्योर वगैरह फिक्स नहीं है। नाउ द लास्ट वन इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसको प्रेजेंट अपॉइंट करेगा ऑफ कोर्स। क्वालिफिकेशन क्या है इसकी? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। टेन्योर कोई फिक्स नहीं है, राइट। ये भी इम्पोर्टेंट है, एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट है। क्या इसके पहले कौन था एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट? नाउ आई विल चेक योर माइंड बिकॉज आई जस्ट टोल्ड यू। व्हाट यू टीच मी? व्हाट टाइप ऑफ बॉडी? फाइनेंस। फाइनेंस इज आल्सो दो बॉडी हैं जो रीअपॉइंटमेंट हो सकती हैं। बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बट दे कैन बी रीअपॉइंटेड। ये है फाइनेंस कमीशन, है ना। मैं स्टार लगा देता हूँ, आपको भेज दूंगा, बहुत अच्छा। हाँ। इसको जो है ना एग्जाम के एक रात, जैसे मतलब कल एग्जाम है ना, ये बार आप इसको देख लीजिएगा। अरे इसको मैं अभी पढ़ूंगी। नहीं अभी तो ठीक है, पर जैसे मान लीजिए कि एग्जाम के एक अच्छा मान लीजिए कल एग्जाम है तो आप क्या करते हैं उसके एक दिन पहले? कुछ नहीं पढ़ते हैं। बहुत लोग तो कुछ नहीं पढ़ते, उस दिन पहले आराम करते ऐसा हैं, नहीं लेकिन है, मैं तो कुछ पढ़ता हूँ कुछ भाई, पढ़ती हूँ, ताकि नींद आ जाए। नहीं पढ़ोगे तो नींद नहीं आई रात को। मैं भी पढ़ती हूँ, पर मैं कुछ स्पेशल टाइप का नहीं पढ़ती हूँ, वही पढ़ती हूँ जो हाँ जो पढ़ा हुआ है रिवीजन है, तो वही तो बोल देखिए ये फैक्चुअल चीज़ है, ये भूल सकती हैं, तो थोड़ा सा ऐसे गो थ्रू कर लीजिएगा शॉर्ट में इनको। एंड आई विल बी वेटिंग फॉर द गुड न्यूज़ कि पेपर अच्छा गया है एंड रिजल्ट पॉजिटिव है। गुड न्यूज़। या आई विल बी वेटिंग फॉर, देन आई विल गिव यू गुड न्यूज़। हाँ या इफ यू विल। ओके। यस I hope I'll be able to You will be there, exchange the don't good worry. messages. यू विल बी, यू विल। देख रहे हो इतना हलवा जैसे क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये सब मुझे याद होता था पहले। नहीं तो कोई जानते क्या, ऐसा नहीं कि आपके पास नॉलेज नहीं है। मैंने शुरू में क्या लिखा था इसमें, 95% लोग कन्फ्यूज रहते हैं। अब लाइब्रेरी में अपने किसी से पूछ लीजिए वो भी कन्फ्यूज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल कि यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट। जब सिलेक्शन होता है प्रीलिम्स में तो आपको पता है 1-2 नंबर से कितने बच्चे छटते होंगे। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ ना, जितने का सिलेक्शन होता है उससे कहीं गुना ज़्यादा तो 1-2 नंबर के बीच में उसमें छटते बेचारे। किनारे हाँ होते पर ऐसा नहीं कि उनके पास नॉलेज नहीं, उनके पास भी नॉलेज है, वे बेचारे वही है, एक नंबर की मिस्टेक करते होंगे कहीं पे। वही है मतलब सिली मिस्टेक जिसे बोलते हैं कि क्वेश्चन अच्छे से ना पढ़े, जैसे आप कभी कभी मिस्टेक कर देते होंगे कभी पढ़ने कभी में। नहीं, मेरे बहुत बार ऐसे होता है। कॉन्स्टिट्यूशन को कंस्ट्रक्शन पढ़ती हूँ मैं, पॉपुलेशन को पोल्यूशन पढ़ लेंगे। पॉपुलेशन वो तो सामने ही था ना, वो तो एग्जांपल एक सेट हुआ। हाँ तो उस वजह से ध्यान रखिएगा यार, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यू आर ब्राइट स्टूडेंट। I was always a bright student, but when Yeah. I came to Delhi, I become less bright. But it's okay, I will manage. Less bright? Yeah, I mean I degraded myself. Okay, now we will move towards what? Non-constitutional bodies. Yeah, इसको भी revise कर लेते हैं। Yeah, it also asks. Very important है। See, as a teacher, you must have knowledge. What's important and what's Yeah, not. so this is what I'm saying. These two papers and appointment and. But you said that I don't look like. Yeah, you don't look like teacher. नहीं तो मैं टीचर लाइक बिहेव नहीं करता ना, मैं जब फ्रेंड्स से बिहेव करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा सा हायर स्टेटस में, हाँ जब होम ट्यूशन पढ़ाता था ना तब जरूर एज ए टीचर पास करता था, लेकिन ऐसे तो हम लोग फ्रेंड है ना यार, जस्ट वी आर फ्रेंड, दैट्स व्हाई आई डू नॉट लाइक बिहेव लाइक, मतलब जो है ना वी आर फ्रेंड्स हो। Yeah, that's good. मतलब फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए ना। देखिए अब देखिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये उठता है कि ऐसा देगा वो 4 ऑप्शन देगा, मतलब बोल देगा इनमें से कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आता है। तो पहला है CBI। Non-constitutional. CBI जो है ना, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? आई टोल्ड यू दैट डे। Yeah. IAS कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? IAS Ministry of Personal Information. या तो ये वो भी इसी के अंडर आता है। एंड इसमें कितने मेंबर होते हैं CBI में? बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस बार के लिए, क्योंकि CBI न्यूज़ में था ना, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो केस हुआ था ना उसमें CBI पिक्चर में आया था, जो रेप वाला केस हुआ था ना वेस्ट बंगाल में, रेप केस, वो उसमें हाँ तो उसमें CBI आई थी पिक्चर में, तो मतलब इससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जो चीज़ न्यूज़ में रहती है ना, 3 होते 3 हाँ 3 होते ना। नहीं कोई फिक्स नहीं है 3, लेकिन एक मेन डायरेक्टर होगा, बाकी कुछ स्पेशल डायरेक्टर होते हैं उसके असिस्ट करने के लिए, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, बट दे आर नॉट फिक्स्ड। हालांकि उसमें से एक मैन रहता है, ये इम्पोर्टेंट है। अपॉइंट कौन करता है इसको?
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. CBI comes under the Home Ministry. सो हु अपॉइंट्स? प्रेसिडेंट. होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है तो अपॉइंट को तो होम मिनिस्ट्री अपॉइंट करेगा. होम मिनिस्ट्री के अंडर कहाँ आता है यार? तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आता है हाँ हाँ यार. अभी तो बताया है. ब्लंडर. दिस इज नॉट अलाउड. कोई बात नहीं, बताइए कौन सा अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट. ऑप्शन दूँ आपको? या प्रेसिडेंट, CJI, सेंट्रल गवर्नमेंट. CBI is appointed by central government. इसीलिए या biased है. दिस, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें प्रेसिडेंट लगा के चले आएंगे. क्योंकि हमेशा प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सब चीज़ को, लेकिन इसको जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें स्टार लगा दे रहा हूँ मैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट आप अकेले नहीं करता, उसमें कमेटी बैठती है, उसमें से प्राइम मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है, CJI होता है. Yeah. अब हाँ, अच्छा बताइए, आप सुने होंगे कि लोकसभा का स्पीकर भी होता है कमेटी में, अपॉइंटमेंट कमेटी में, और लोकसभा का डिप्टी स्पीकर भी होता है, और राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन होता है. राज्यसभा का चेयरमैन क्यों नहीं होता है अपॉइंटमेंट कमेटी में? Because he is not elected. इलेक्टेड. या मतलब वो तो उपराज्य वो होता है ना, लाइक वाइस प्रेसिडेंट होता है वो. इसलिए नहीं होता है. Yeah? नो नो, रीजन इज रॉन्ग. What's wrong? स्टेटमेंट सही है आपका, पर रीजन इज रॉन्ग. Why? ऐसे फंसाएगा वो. Why it's wrong then? What's true? देखिए ऑप्शन देगा, देखिए पहले देगा स्टेटमेंट हो, और ऐसा देगा कि जो है ना द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज नॉट मेंबर ऑफ द एनी कमेटी, एनी अपॉइंटमेंट कमेटी. फिर देगा रीजन, बिकॉज ही इज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये गलत है रीजन. रीजन ये है कि बिकॉज ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस. Member of the house हाँ. is not elected body. नहीं, इलेक्टेड बॉडी नहीं, मेंबर ऑफ द हाउस. चेयरमैन जो लोकसभा के स्पीकर है ना, वो चेयरमैन है, डिप्टी स्पीकर भी चेयरमैन, लेकिन चेयरमैन उसका जो है ना वो नहीं होता, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, और जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही 100% चेयरमैन होगा राज्यसभा का. ये इसलिए. सो प्लीज फोकस ऑन. नो प्रॉब्लम, आई वाज जस्ट Yeah, क्लियरिफाइंग I यू. know. This point I was like, I knew that. टेन्योर कितना होता है इसका CBI का? 2 + 3 years. मतलब पहले बार में 2 करते हैं, फिर ये एक्सटेंड कर सकते हैं 3 साल. हाँ. परफॉर्मेंस की बेस पर. और जानते कौन बनता है? सीनियर IPS ऑफिसर. अगर मान लीजिए IPS? अगर मान लीजिए IPS बन गए ना, और मान लीजिए आपने 10-15 साल काम कर लिया है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा मतलब, तो बढ़िया आपको CBI बना देंगे. मैं रिजाइन दे दूंगी. क्यों? आपको पॉलिटिक्स में जाना है? I don't know. तो फिर बस मुझे 4-5 साल ही चाहिए, और उसके अच्छा, बाद मैं रिजाइन करूंगी. तो करेंगे क्या? बिजनेस? जो भी करूंगी, पर क्या अमेरिका ये जाएंगे? नहीं करना है. अमेरिका जाएंगे? No, I don't क्योंकि want वो to लोग सोच रहे हैं कि No, I don't want to leave my country. I will work here. I will work for the well-being of people. But ओ NGO ज्वाइन करेंगे. I'll not join anyone's NGO. If I'll be able, I can. Okay, My we own, will. but anyway, Okay, that's. we will decide that time now. अभी तो prelims निकले. या अरे हो जाएगा, रोज डोंट वरी. देखिए ये अपनी रिपोर्ट किसको देगा CBI? अपनी रिपोर्ट किसको देगा? It depends. I don't know. अपॉइंट कौन करता है? उनका सिलेक्शन कमेटी भी बताया ना. नहीं तो वो किसके अंदर आती है सिलेक्शन कमेटी? Selection आप भी तो बताए थे अभी यार. 4 क्या? ऑप्शन दिया था. 4 ऑप्शन दिया था, आपने चूज किया था कि CBI को कौन अपॉइंट करता है. तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ. करता है तो जो अपॉइंट करेगा ना, जनरली रिपोर्ट भी उसी को दिया जाता है. 95% केस में ध्यान रखिए, मैं लिखे देता हूँ. वैसे मिस्टेक मत. अपॉइंटमेंट अगर जनरली करता है ना, तो रिपोर्ट भी अपनी वो जो है ना उसी को देगा. और दूसरी चीज़ जो अपॉइंट करेगा ना, जिस स्टेटस में रहेगा वो, उसके नीचे का आदमी जो है ना उसको रिमूव नहीं कर सकता है. हाँ, ये सर ने बताया था. ध्यान रख हमेशा. जैसे देखिए, जैसे गवर्नर जो है ना अपॉइंट करता है स्टेट PCS के चेयरमैन को, लेकिन रिमूव गवर्नर नहीं करता है. रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है. क्योंकि उसके नीचे का आदमी नहीं कर सकता, उसके ऊपर का आदमी कर सकता है. रिजाइन करना होगा तो किसको? अगर मान हाँ, लो तो प्रेसिडेंट को देगा अपने रेजिग्नेशन. Okay. नाउ लेट्स फोकस ऑन द CBC. ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये इसका कोई मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल सामने है तो क्या. एक्चुअली ये गलत है. हाँ? आपको जो दिखाया था किसी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है.
ये भी गलत दिया है। तो मुझे ऐसा पीडीएफ आप सेंड करोगे कि मैं नहीं नहीं गलत नहीं पढ़ के नहीं जाऊँ? नहीं, तो ये जो है ना लक्ष्मीकांत ने भी गलत दिया है, तो इसलिए ये भी दे दिया है। मैंने उसको वेरीफाई किया है, ओनली एस में है। आपको लग रहा है हल्के में ले रहे हैं मेरे को आप। नहीं, मैं सोचिए, हल्के में नहीं मैं ले लक्ष्मीकांत को रही सोचिए हूँ। गलत I कर just रहा said हूँ। that- देखिए अब जाते गूगल में चेक कर लीजिए। What? CBC I know does ये not किसी cover। के अंडर में नहीं है। ये हाँ। 1964 में एक कमेटी बनी थी। ये कौन सी अपनी कमेटी रिपोर्ट थी? जो है ना डाट किसको देता है, पता है आपको? विजिलेंस कमिश्नर। हम्म, नहीं पता है, पता होगा पर गलत पता। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट को देता है CBC। डायरेक्ट। और ये किसी कमेटी के उस रिकमेंडेशन पे बना था, ये भी मैंने पढ़ा हुआ था। हाँ वो तो है, सांता नाम। कमेटी Nice। 1964 में। पर मुझे भूल गया। इसमें मेंबर 3 होते हैं, एक चीफ रहेगा और 2 अलग से रहेंगे, टोटल 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसके सिलेक्शन कमेटी में होम मिनिस्टर होता है। इसका रीजन ये है क्योंकि खुद किसी मिनिस्टर के अंडर नहीं आता ना, इसलिए इसके सिलेक्शन कमेटी में होम मिनिस्टर को रखा गया है। जबकि CBI के सिलेक्शन कमेटी में कोई मिनिस्टर नहीं है, उसमें केवल प्राइम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ द पोजीशन है और CJI है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखिएगा। जो मिनिस्ट्री के अंडर है उसके सिलेक्शन कमेटी में कोई मिनिस्टर नहीं है, और जो मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है उसके सिलेक्शन कमेटी में मिनिस्टर है। ये ध्यान रखिएगा। Got the point here? या CBC के सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन है? होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर CBC के ना, हाँ एंड होम मिनिस्टर है और लीडर ऑफ अपोजिशन है। देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है ना जनरली रहेगा ही रहेगा, वो रहेगा क्योंकि वो क्योंकि अपोज करने के लिए होता है ना, बैलेंस करने के लिए। और बाकी जो है ना वही आपको पता है रहता है। व्हाट? PM तो रहेगा ही। PM हाँ, PM PM होम तो मिनिस्टर। सिलेक्शन कमेटी में PM तो रहेगा ही। PM और होम मिनिस्टर आ गए तो इसका मतलब वो अपने तोते को ले आएंगे। हाँ, फिर दूसरे का मतलब ही ऑफ कोर्स। अरे PM अकेले ला लेता है यार। PM मतलब समझ लीजिए कि जो है तो ऑल पावरफुल पर्सन वही है इंडिया में। प्रेसिडेंट तो केवल सेरेमोनियल काम करता है यार, किसी को अवार्ड देता है, तिरंगा फहरा लेता है, बस हो गया। मेन काम तो प्राइम मिनिस्टर करता है ना। अच्छा, प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट को अपॉइंट कोई नहीं करता। हैं? प्रेसिडेंट को कोई अपॉइंट नहीं करता। प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। अपॉइंट कौन करते नहीं आता ये, क्या बात कर रहे हैं? जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा फिर और कौन? नहीं देन यार, प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करेगा? ये यार चेक कीजिए गूगल में। चलिए अभी मेरे सामने चेक कीजिए। CJI होगा, फिर मान लेते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं, जैसे आप नहीं मानते। इक्वालिटी होनी चाहिए ना। श्योर। हाँ, चलिए हु अपॉइंट्स। प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट थोड़ी अरे बोल दीजिए ना, हु अपॉइंट्स। हु अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, अपॉइंटमेंट नहीं होता, इलेक्शन होता है इनका। इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं इसके, तो ये तो पता ही है। तो वो अपॉइंट थोड़ी नहीं, इनको शपथ दिलाता है CJI। मैं सही बात कह रही हूँ? इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इंडिया जो है ना वो अपॉइंट करता है इसको। इलेक्टोरल कॉलेज वो अपॉइंट नहीं करता है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है वोट देना, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज मतलब जैसे वोट देता है। हाँ वही, मतलब समझ गया। वो अपॉइंट थोड़ी करना हुआ। हाँ, कोई मतलब एक स्पेसिफिक पर्सन नहीं है। हाँ, लेकिन जो है ना आप बोले ना कि उसको ओथ जो है ना वो कौन दिलाता है? CJI दिलाता है। हाँ, और CJI को कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। वेरी नाइस। नाउ ऐसे गलत सलत मुझे मत हाँ, पढ़ाना, मैं now- बेचारी कमजोर आदमी हूँ पहले से ही। नाउ कमजोर नहीं हूँ, नाउ पर जो है ना, revision अब करूँ। जहाँ पे आप डाउट थे ना वो चीज़ जहाँ पे आपसे क्वेश्चन पहले पूछा था मैंने, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कौन से मिनिस्टर के अंडर आएगा? वैसा ह्यूमन राइट कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी होती तो आती, आई डोंट नो। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक पर्सनल ए यार, उसके अंडर नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। पब्लिक पर्सन। है। अरे तो कोई बात नहीं।
हाँ ये दे देना मुझे, क्योंकि ये एक बार रिवाइज कर लेंगे तो सारी चीज़ें समझ, मतलब ये Yeah, अपने हाथ yeah. में हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर करता है, और इसका ना हमारे स्टेट में ये इस्टेब्लिशमेंट का डेट पूछता है 1993, इसको बहुत बार पूछा है। इसमें और एक इनका चेयरमैन tenure- होता है tenure और पूछता 5 है। मेंबर होते हैं, या ये इम्पोर्टेंट है। ये कब के लक्ष्मीकांत से बीच में कुछ ना कुछ वो भी हुआ है, लाइक क्या बोलते हैं उसको, ये ओल्ड डाटा है ना, तो चेक कीजिए मोबाइल में कि करंटली द मेंबर ऑफ NHRC, कंपोजिशन ऑफ NHRC चेक कीजिए, कंपोजिशन। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन NHRC currently? 13 मेंबर्स। मैं सही बताती हूँ, आप मुझे गलत बताते हो, बट मैं कहाँ बोला? स्टार्टिंग में मैं बोल रही थी क्या? 13 बताए थे, अब 11 बताए मैंने थे। 11-13 बताया, नहीं 9-11 बताया था, तो और बढ़ गया होगा, और क्या, इसमें चेंज होता रहता है, यू तो नो। हाँ, तो वो ऑप्शन 9-11 भी देगा, तो 9-11 दिमाग चले आएंगे। 9-11 भी एक बार हुआ था, मतलब जब मैंने पढ़ा होगा, क्योंकि मुझे ऐसे थोड़ी नहीं याद आ रहा था हवा में। एनीवे नहीं सही दिया है, जानते क्यों? देखिए, चेयरमैन एक हो गया, 5 मेंबर ये हो गया, और 7 एक सफिसी हो, तो 7 6 13 हो तो गया। सही दिया है, 13 टोटल होते, 13 दिया है उसने। हाँ, लेकिन जानते क्या है, उसमें से एक बीमन होना जरूरी है, एटलीस्ट 1 बीमन। एटलीस्ट 1 वीमेन, और भी कुछ है, और कोई ओबीसी या फिर SC/ST ग्रुप का भी कोई होना जरूरी है, ऐसा हाँ मैंने है, पढ़ा हुआ था ये लिखा तो है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी को होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को होना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब्स को होना चाहिए, बीमन को होना चाहिए, बैकवर्ड क्लास को होना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट को होना चाहिए, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी को होना चाहिए। मतलब हर ग्रुप का एक मम्मा होना चाहिए। इसीलिए 13 हो जा रहा है। और जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है ना, उसमें एक चेयरमैन होता है और 2 केवल मेंबर होते हैं। बस 3। हम्म स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, अच्छा ह्यूमन राइट कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? ह्यूमन राइट कमीशन को कौन करेगा यार, वही करेगा। कौन हम्म कौन करेगा? कमेटी से बनता है ना, ये तो कमेटी अपॉइंट करती है। कमेटी तो पढ़ रहे हैं ना, इसका अपॉइंटमेंट जो है ना कमेटी से होता है। अब कमेटी में कौन कौन होता है देखिए, 6 मेंबर कमेटी होती है। PM होता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, वो जो बताया था आपको, चेयरमैन नहीं होगा, डिप्टी चेयरमैन, लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है, और यूनियन होम मिनिस्टर होता है। मीन्स स्पीकर, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन। मतलब 6 मेंबर कमेटी होती है, ध्यान रखिए, 6 मेंबर कमेटी। सबसे ज़्यादा अरे पूछता है कि इनके सिलेक्शन कमेटी में कौन नहीं होता, ऐसा ऑप्शन आता है हमारे इसमें। हाँ या तो कौन कौन सा है? प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन, अच्छा इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट द कमेटी। रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमेटी। PM हो जाएगा एक, PM स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन, PM स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन, और लीडर ऑफ अपोजिशन, यूनियन होम मिनिस्टर। यस 5 लोग। और वही स्टेट वाले में कितने होते हैं? 4 या 6 जानते हैं कब? जब उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, चूँकि वहाँ कभी आ जाएगा ना वो स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन। स्पीकर कहाँ? डिप्टी चेयरमैन। स्पीकर तो उसमें होता है, चेयरमैन विधानसभा में होता है ना। स्पीकर तो असेंबली में भी होता मैं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहा हूँ। तो काउंसिल में भी तो कोई अच्छा, होगा ना। कितने स्टेट में है लेजिस्लेटिव काउंसिल? नाम बताइए कौन कौन से में? 15% चार्ज बचा है मेरे फोन में। हाँ। अच्छा, मेरे MP में है कि नहीं? Let me check। तेलंगाना में है, और तेलंगाना जिससे महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, यूपी में है। यूपी में है? अरे श्योर? Yeah, I'm sure. I'm from UP. ओके, 6 हो गए। और ऊपर भी है, नॉर्थ में कोई है स्टेट? उत्तराखंड में है, पंजाब, बिहार में शायद 6 में है। जम्मू कश्मीर, जम्मू में नहीं है। सी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, 4 हो गए। यूपी, बिहार। बिहार। अच्छा,
जरा ध्यान दीजिए। नहीं नहीं, ध्यान नहीं दीजिए, सही है। हाँ तो मैंने कब बोला गलत है? ओके बस आपको रिकॉल करवा रहा हूँ जहाँ जहाँ मिस्टेक करेंगे आप। सी मैंने पढ़ा हुआ है तो मुझे याद आ रहा है, पर मैं करती क्या हूँ दिन भर? अब मुझे लग रहा है मैं दिन भर करती वही क्या हूँ? तो आपको लग रहा हो कि मुझे सब आता है ना, क्योंकि ये सारी चीजें इसलिए तो पढ़ी हुई है ना पहले, आप तो रास्ते मुझे में सब क्या आता बोले थे, आपको कैसे पता चला कि मुझे क्या क्या नहीं आता है? तुम Yeah, तो obviously, हाँ तो you just तो generalize the फिर things मुझे like लगा in a general way. तो फिर मुझे लगा कि चलो यार इनको बताता हूँ। That means you have already accepted the challenge and that's good. कोई बात नहीं, आपको भी रिकॉल हो जाएगा, मुझे तो हो ही रहा है, मुझे तो ज़्यादा हो रहा है। अरे नहीं, मैं चाहता हूँ आपका ये जो है ना ये प्रीलिम्स से रिले निकले, क्योंकि आप बोले कि मैं तो अटेंड पे नहीं निकला ना यूपीएससी है, तो आदमी फिर डिप्रेशन में चला जाता है, लगातार नहीं हो रहा, प्रीलिम्स नहीं हो रहा तो डिप्रेस्ड नहीं तो दिखती हूँ। तो फिर लगता है कि यार पढ़ने से मतलब ही क्या है, ऐसा लगता है ना कि अब लगातार पढ़े जा रहे, कुछ हो ही नहीं रहा है। कम से कम आदमी एक आध दो बार मेंस लिखे तो अच्छा लगता है कि वो मेंस लिखे हैं, पर ही नहीं निकल रहा है। मेरा मन करता है कि जब मेरा प्री निकले तो प्री मेंस इंटरव्यू सब जाए, ये ना हो कि 4 बार से मेंस लिख रहे हैं। आई हैव अ फ्रेंड, ही अरे आप मेंस की टेंशन मत लीजिए, टाइम मेंस, यू नो, मेंस की टेंशन मत लीजिए। दिस टाइम ही अपीयर्ड इन मेंस एग्जामिनेशन एंड दिस टाइम वाज हिज 7th टाइम। आई वाज थिंकिंग अभी तो उसको खुद के राइटिंग स्किल पे भी डाउट हो रहा है। वैसे राइटिंग स्किल तो आई डोंट नो, अच्छा तो बहुत लोगों का कम ही होता होगा, पर फिर भी अभी तो उसको बेचारे को लग रहा होगा कि मेरा प्रीलिम्स, अभी तो हमें होप है ना। मैं बात कर रही हूँ, चलो पढ़ते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से हमने पढ़ लिया। नहीं नहीं हमने ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ा है। इसका जो है ना चेयरमैन होता है खुद पीएम होता है, हाँ। और 9 मेंबर अदर होते हैं, राइट? हाँ, बस इतना इम्पोर्टेंट है। Members are nominated by the chairperson, means nominated by the prime minister. PM, हाँ। Yeah. That's it. फिर आता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, CIC. इसमें कुछ चेंजिंग आ गया है ना, ये कौन से मिनिस्टर के अंदर आएगा जिसके अंदर आईएएस आता है? Minister of Personal Public Grievances. Minister of Personal- इसके पास सुमोटो पावर धारण की का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस पूछ चीज़ सकता का? है इंक्वायरी करने के लिए। Okay. Central Information Commission. इसमें मैक्सिमम 10 मेंबर हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, 1+10। Okay. Means ऐसे स्टेट में भी यही होता है, 1+10। excluding chairman. किसमें होता है? हाँ, स्टेट में भी यही होता है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में भी 1+10। इसमें भी जो है ना प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, रिकमेंडेशन ऑफ पीएम, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंट पीएम, ये हाँ, मतलब इनका भी एक अपॉइंटमेंट कमेटी हाँ। होता है। So this is got the point? Yeah. Now नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना ये, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये जानते कौन बनता है? जो डीजीपी के इक्वल रहता है, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पुलिस में सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है, स्टेट का बाप होता है ये, मतलब जो है ना जो आईपीएस होता है ना, सबसे सीनियर मोस्ट आईपीएस यही बनता है, डीजीपी होता है। डीसीपी नहीं, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये पूरे स्टेट का हेड होता है पुलिस डिपार्टमेंट का, तो वही होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, डीजीपी। हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल हु हैज द पावर सिमिलर टू डीजीपी इन स्टेट। ओह माय गॉड, सो मच पावर यार। What do you like to be, IAS officer or IPS? No, IAS. I like IAS because I would like to become a cabinet secretary in future. Home secretary. No, a cabinet secretary. Why don't you want to be home secretary? Because cabinet secretary is the only one person in India, and who is nearest to prime minister. He gives advice to prime minister directly. Not nearest prime minister, near to prime minister. Yeah. So I would like to. And what you would? IPS, IAS, what? I don't know. I would like to just qualify the exam and Eh, after no, that yaar. resign. What you are talking about? What will you do actually? Okay, we will talk later on. First, let's finish यार. Otherwise, yeah. लोकपाल लोकायुक्त, Ministry of Personnel again, Okay, Ministry of Person, Public Grievances and one Persons. chairperson and 8 maximum members. Lokpal. 50% are judicial member and 50% are SST OBC member. 50% are SST Judicial member. Judicial member.
ये भी रिकमेंडेशन से होते हैं प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, लीडर अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट बाय हिम। इनका नहीं पूछता है ये सब, इनका नहीं पूछेगा। इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये लोग 1+8 होते नीति हैं, आयोग कौन पूछ से मिनिस्टर लेते के हैं, अंदर नीति आता आयोग है। पढ़ लेते हैं। ये 15 में बना था जगह पे, योजना आयोग की जगह पे, और क्या बना था? इसका टेन्योर इंपॉर्टेंट है यार, टेन्योर फॉर whom? 5 and 70 Whose? लोकपाल का। लोकपाल 5 और 70 अभी तो बने। पिनाकी चंद्र की जगह पे कौन बना है? आई नो दैट मेंबर वाज अरविंद पनगड़िया। और एनएचआरसी का नहीं बताया टेन्योर आप? NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उनका भी वही होगा, 3 और क्या? 3 और 70। हाँ, और इसका 370 NHRC का, सेंट्रल और- इंफॉर्मेशन कमिश्नर का सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इनका नहीं पूछेगा। 365 360 और इसका लोकपाल का 570। CIC 365, हम्म। लोकपाल का 570 और Yeah. एक और का 570। Yeah. NHRC का भी 570, NHRC का 370। ओके, तो कंफ्यूजिंग है बट इट्स अभी ओके। भी कंफ्यूजिंग है, बट आई विल रीड ना। हाँ, यू कैन वंस रिवाइज है। Yeah, I'll revise. But I'll read first of all when I will wake up in the morning. Then I will. इन फ्रेश माइंड। Yeah. नाउ द लास्ट वन इज नीति आयोग। यस, थिंक टैंक है राइट। अब आपको पता है इसका पीएम क्या होता है? चेयरमैन होता है। नीति आयोग का। हाँ, इसमें गवर्नर काउंसिल होती है, रीजनल काउंसिल होती है, स्पेशल इन्वाइटी होती है, फुल टाइम एडिशनल मेंबर होते हैं। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो है ना, अब यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन क्लियर है, यूपीएससी में भी और यूपी पीसीएस में भी है। अब इसमें कंफ्यूजन भी है, देखिए मैं इन दोनों पीडीएफ को आपको सेंड कर दूंगा। और भी कोई ऐसे कंफ्यूजिंग PDF है आपके पास? What you want to share me? या आई हैव, तो उसको भी निकालो। उसको भी निकालो, लेकिन डाउनलोड करना पड़ेगा। अब आपसे पूछूं ये चीज़, अरे आज मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ के